आध्यात्मिक व्यक्ति, जिसे हम साधक या भक्त कहते हैं, जो हमेशा परमेश्वर की तलाश में रहता है, आध्यात्मिक विषयों को लेकर चर्चा करता है, धार्मिक सद्ग्रंथों को सिरोधार्य मानता है और धार्मिक क्रियाओं को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। आज हम बात करेंगे भक्तों के बारे में। भक्त, जिसकी परिभाषा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, परमेश्वर के चाहने वाला व्यक्ति भक्त कहलाता है। दर्शकों, जो भी भक्त या आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, उसके जहन में हमेशा कुछ अजीबोगरीब सवाल बने ही रहते हैं। वो अजीबोगरीब सवाल जो हैं आध्यात्मिकता को लेकर ही होते हैं। मुख्य रूप से हर आध्यात्मिक व्यक्ति, हर भक्त यही सोचता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कहाँ रहता है, परमेश्वर किसने देखा होगा, परमेश्वर का साक्षात्कार हमें कैसे होगा, क्या परमेश्वर हमें कभी मिलेंगे, वह कौन सा लोक होगा जहाँ पर परमेश्वर रहते होंगे, क्या हम उस लोक में कभी जा सकते हैं। कुछ इस तरीके के सवाल आध्यात्मिक व्यक्तियों के दिमाग में बने ही रहते हैं और इन्हीं सवालों के उत्तर जानने के लिए हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति पढ़ता है अपने सद्ग्रंथों को, जाता है संतों के पास। संतों की शिक्षा से वो अपने इन सवालों के उत्तर जानने का प्रयत्न करता है और इसीलिए भारतवर्ष में संतों की लोकप्रियता प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं, सभी परमेश्वर के विषय में जानने के लिए संतों के विचारों को, उनके प्रवचनों को ही आधार बनाते हैं। लेकिन दर्शकों, अगर साधक को कोई संत ही उल्टा भ्रमित कर दे, कोई संत ही उन्हें परमेश्वर के विधान के विपरीत बता दे, उनके सवालों के उत्तर उन्हें गलत दे दे, तो साधक आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय बहुत पीछे हट जाता है। जैसे ही साधक संतों के पास जाता है, उनके विचार जानता है, उनके द्वारा बताई गई क्रियाएं करता है, अगर साधक को उन क्रियाओं से लाभ नहीं होता, परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, तो कई साधक निराश हो जाते हैं और आध्यात्मिकता को छोड़ नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसीलिए भारतवर्ष में भी अब नास्तिक लोगों की संख्या जोर पकड़ने लगी है। लेकिन परमेश्वर का विधान है कि परमेश्वर की भक्ति को बचाए रखने के लिए हर युग में कोई ना कोई तत्वदर्शी संत अवश्य आता है, जो कि परमेश्वर के संविधान से, परमेश्वर के विधान से परिचित होता है, परमेश्वर का नुमाइंदा होता है। हर एक युग में वो संत केवल एक ही होता है। वर्तमान समय में भी साधकों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारतवर्ष में एक अवतार आ चुका है, जिसे हम कल्याणकारी संत कह सकते हैं, जिसे कि हम दुनिया का तारणहार कह सकते हैं, जो कि परमेश्वर के विधान से परिचित है, सभी सद्ग्रंथों का ज्ञाता है, एक आध्यात्मिक संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी है। वह संत आप जानकर और ज़्यादा खुश होंगे कि वह संत भारतवर्ष में है। जी हाँ, भारतवर्ष में वो संत इस वक्त मौजूद है और उसके ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। उस संत की पहचान उसके ज्ञान से है, अन्य संतों से बिल्कुल भिन्न विचारधारा है। अपनी सबसे अलग विचारधारा के कारण वह संत दिनों दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। वह अवतार भारतवर्ष के हरियाणा राज्य में आया हुआ है। दर्शकों, यदि हम उस अवतार के नाम की बात करें तो वह संत जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आपने बिल्कुल सही नाम सुना है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि सद्ग्रंथों के ज्ञाता हैं। जो भी प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं, भक्त हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनके सभी
आध्यात्मिक सवालों के उत्तर देने में सक्षम है। आज तक हमें यही नहीं मालूम था कि परमेश्वर कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, हम उसे कैसे देख पाएंगे। वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों के आधार पर यह सिद्ध कर दिखाया है कि परमेश्वर साहिब कबीर हैं, जो कि आज से 600 वर्ष पहले काशी की धरती पर आए थे। उत्तर प्रदेश में काशी की धरती पर आने वाले कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्हें हम आज तक कवि की उपाधि देते आए हैं। लेकिन वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस रहस्य को बेपर्दा किया है कि वो कवि नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो भगवान थे। इस चीज का प्रमाण हमारे वेद देते हैं, हमारी गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, सभी पवित्र सदग्रंथ इस बात का प्रमाण देते हैं कि कबीर साहिब जी भगवान हैं। यदि आप इन प्रमाणों को जानना चाहते हैं तो आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनने होंगे। संत रामपाल जी के मंगल प्रवचन आप बहुत इजीली सुन सकते हैं। उनकी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org और उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से। आप सर्च करेंगे तो आपको टॉप में ही संत रामपाल जी महाराज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखने को मिलेगा, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने संतों के होते हुए भी भारतवर्ष में इतने संत हैं और उनके अनुयायियों की संख्या भी लाखों में है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हमने संत रामपाल जी को ही तत्वदर्शी संत क्यों कहा? दर्शकों, इसका भी उत्तर जान लीजिए। दर्शकों, सर्वप्रथम तो संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सी भविष्यवाणियां हुई हैं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्राडमस, फ्लोरेंस, कीरो आदि जितने भी प्रसिद्ध भविष्यवक्ता हुए हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर जो भी भविष्यवाणियां की हैं वो संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतरी हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रमाणित है, ठोस है, शास्त्रों पर आधारित है। तीसरी बात, संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों की तरह आडंबर नहीं रचाते, वे बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं और परमेश्वर का विधान है कि जो भी संत होता है वो आडंबर रहित होता है। चौथी बात, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज वो कार्य कर रहे हैं जिसको आज तक कोई नहीं कर पाया, समाज सुधारक भी नहीं कर पाए। सरकार ने बहुत सी मुहिम चलाई हैं, उन मुहिम के तहत भी वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाए, लेकिन संत रामपाल जी के वचनों से ही वो कार्य हो रहे हैं। जैसे कि नशा मुक्त भारत, दहेज रहित भारत, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है। ये सभी कार्य समाज सुधारक कार्य लोग भी नहीं कर पाए। समाज सुधारक जो कार्य नहीं कर पाए वो संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान समय में अपने वचनों से कर दिखाया है। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कोई आम शक्ति नहीं है, वो परमेश्वर के नुमाइंदे संत हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण संत रामपाल जी महाराज के पूर्ण संत होने का कि उनसे जो भी नाम दीक्षा ले लेता है, उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर जो चलता है, उनकी लाइलाज से लाइलाज बीमारियां बिना किसी दवाई बूटी के, बिना किसी झाड़ फूंक के अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी समर्थक हैं, ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि कैंसर, ब्रेन ट्यूमर आदि जैसी लाइलाज से लाइलाज बीमारियां संत रामपाल जी के आशीर्वाद मात्र से, उनसे नाम दीक्षा लेने मात्र से ही समाप्त हुई हैं। इस चीज़ का प्रमाण मिलेगा आपको ऐसे ट्रू स्टोरी नामक यूट्यूब चैनल पर। उस चैनल पर भी आप अवश्य विजिट करें। चैनल का नाम है ऐसे ट्रू स्टोरी, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको भी इस अवतारी संत के विषय में अवश्य जानना चाहिए। आप भी संत जी के विषय में जानें, अफवाहों से दूर रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।